हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण भूगोल का वन लाइनर प्रश्न उत्तर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। मुख्य रूप से ये दोनों मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। क्या नाम है उस डेल्टा का नाम? सुंदरबन डेल्टा। और कौन कौन सी नदी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरा प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है। तो दक्षिण डकोटा में। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राज्य है, दक्षिण डकोटा। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान क्या है? होमस्टेक। इसको भी याद रखना है। होमस्टेक किस राज्य में है? दक्षिण डकोटा में। चौथा प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। और ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? अमेरिका में है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो है एकांका गुआ। एकांका गुआ। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो उत्खनन, माइनिंग का काम होता है। क्योंकि पठार खनिजों के समृद्ध भंडार होते हैं ना। पठार में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? खनिज। तो विश्व के अधिकांश पठारों में कौन सा व्यवसाय की प्रधानता है? तो उत्खनन, माइनिंग का। छठवां है, मेसेटे का पठार कहाँ स्थित है। तो जो मेसेटे का पठार है वो कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल में है। कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल में। सातवां प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो जो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तराखंड में, देहरादून। नौवां प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियां किस देश में स्थित है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक की पहाड़ियां किस देश में है? अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बालाचा दर्रा के पास, हिमाचल प्रदेश में, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बालाचा दर्रे के पास, हिमाचल प्रदेश में। 11वां प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में कोयला। 12वां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में है। कौन सी नदी पर? महानदी पर स्थित है ये। ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, हीराकुंड परियोजना। उसके बाद है, रवांडा की राजधानी क्या है। तो जो रवांडा देश है उसकी राजधानी क्या है? किगाली। किगाली। ठीक है, किगाली। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। 14वां प्रश्न है, माउंट एंटेना ज्वालामुखी किस पर्वतमाला या द्वीप पर स्थित है। तो ये सिसिली द्वीप, इटली में स्थित है, माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस पर्वतमाला या द्वीप पर स्थित है। तो सिसिली द्वीप, जो कहाँ है? इटली में है। 15वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस प्रमुख नदी प्रणाली के किनारे बसा है। तो ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? मर्रे डार्लिंग नदी प्रणाली, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 3717 किलोमीटर। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये भी कि ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है।
16वां प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने। ठीक है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने। 17वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, साल्टो एंजिल वेनेजुएला में है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, जो कहाँ है? वेनेजुएला में। 18वां प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की। जो डोडोमा है वो किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। 19वां है, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। 20वां प्रश्न है, किस दिन किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को, है ना। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इनके बीच की दूरी न्यूनतम किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को। इसे उपसौर बोलते हैं। ठीक है, और जो अधिक होता है उसको अपसौर बोलते हैं। 21वां प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर होती है। ठीक है, याद रखना है इसको, ध्रुवों पर शून्य होती है। 22वां प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास वह स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है उसको बोलते हैं दहाड़ता चालीसा। 23वां प्रश्न है, माओरी जनजाति का मूल निवास कहाँ है? तो कहाँ है माओरी जनजाति का मूल निवास? न्यूजीलैंड में। ठीक है, उसके बाद है, तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 25वां प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ, जो कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है 27वां प्रश्न, सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन। ठीक है, 28वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कहाँ है? राजस्थान में। ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। उसके बाद है 29वां प्रश्न, भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है या लाल ग्रह कहा जाता है ना। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है मंगल ग्रह में, इसलिए उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल से संबंधित।